तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तमाड़ विद्रोह से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। इससे पहले हमने ढाल विद्रोह, जुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह के बारे में डिस्कस किया था। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे सारा विद्रोह का प्लेलिस्ट में ऑर्डर में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस जनजाति समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई। क्या पूछा गया है, इनमें से किस जनजाति द्वारा क्या हुआ, तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई। तो वो कौन सी जनजाति थी। सही आंसर है मुंडा। सही आंसर क्या है दोस्तों, मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति द्वारा क्या हुआ, तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। क्या है दोस्तों, तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण, मेन रीजन तमाड़ विद्रोह का क्या था। सही आंसर है अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना। तमाड़ विद्रोह का मेन रीजन क्या था, तमाड़ विद्रोह का मेन रीजन था अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या पूछा गया है, तमाड़ विद्रोह के नेतृत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया हुआ है, यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह है। बिल्कुल सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए कि तमाड़ विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कथन दिया हुआ है, यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, तमाड़ विद्रोह के रिलेटेड सही है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन क्या है, सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट विद्रोह, नेक्स्ट विद्रोह, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ। तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ। क्या पूछा गया, तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ। सही आंसर है 6 चरण। तमाड़ विद्रोह के टोटल कितने चरण थे, 6 चरण थे। तमाड़ विद्रोह के टोटल कितने चरण थे दोस्तों, 6 चरण थे। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि पहाड़िया विद्रोह के कुल कितने चरण थे। क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि पहाड़िया विद्रोह के कुल कितने चरण थे। पहाड़िया विद्रोह के कुल कितने चरण थे। यहाँ पे है तमाड़ विद्रोह के कुल कितने चरण है, आंसर है 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ। क्या पूछा गया है, तमाड़ विद्रोह का जो प्रथम चरण था वो कब संचालित हुआ। सही आंसर है इसका 1782 से 1783। क्या है, तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ, 1782 से 1783। नेक्स्ट है, 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया। तो वो कौन था जिसने तमाड़ विद्रोह के प्रथम चरण को जो है 1782 से 83 में जो हुआ उसको नेतृत्व प्रदान किया। सही आंसर है ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठाकुर भोलानाथ सिंह ने क्या किया, तमाड़ विद्रोह का 1782 ईस्वी में क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। कौन था, ठाकुर भोलानाथ सिंह। सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ठाकुर भोलानाथ सिंह। नेक्स्ट है, तमाड़ विद्रोह 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी द्वारा क्या किया गया। क्या पूछा गया है, 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी द्वारा किया गया। तो वो कौन सा अंग्रेजी अधिकारी था। सही आंसर है मेजर जेम्स कॉर्फर्ड। कौन था, मेजर जेम्स कॉर्फर्ड। मेजर जेम्स कॉर्फर्ड द्वारा 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किया गया। नेक्स्ट है, 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी शासक कौन था। तो जब 1782 ईस्वी में तमाड़ में क्या हुआ, विद्रोह हुआ, उस समय नागवंशी शासक कौन था। तो इसका सही आंसर है दर्पनाथ शाह। दर्पनाथ शाह जो था 1782 ईस्वी में क्या था, तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक था। नेक्स्ट है, तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ। क्या पूछा गया दोस्तों, तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ। सही आंसर है 1789। सही आंसर क्या है दोस्तों, 1789। तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब हुआ था, 1789 को तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण हुआ था। नेक्स्ट है, 1789 में तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था। क्या पूछा गया है, 1789 में तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा विष्णु मानकी और मौजी मानकी। तमाड़ विद्रोह का जो 1789 में जो तमाड़ विद्रोह था उसका नेता कौन था, विष्णु मानकी और मौजी मानकी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 1789 के तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया और वो क्या हुआ, असफल रहा। क्या क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज को भेजा गया जो इसे दबाने में असफल रहा। तो इसका सही आंसर है कैप्टन होगन। कैप्टन होगन को भेजा गया था तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए 1789 में, और वो क्या हुआ, असफल रहा। आंसर हो जाएगा कैप्टन होगन। नेक्स्ट है 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन करने में किस अंग्रेज अधिकारी को सफलता मिली। तो क्या हुआ, पहले कैप्टन होगन गया, कैप्टन क्या हुआ, होगन क्या हुआ, असफल हुआ। बाद में फिर 1789 में दूसरे अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया जो क्या हुआ, सफल हुआ। तो वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, सही आंसर है लेफ्टिनेंट कूपर। ले कूपर जो था उसको, लेफ्टिनेंट कूपर ले कूपर जो था उसको सफलता मिली 1789 में तमाड़ विद्रोह को दबाने में। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब संचालित हुआ। क्या पूछा गया है, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब संचालित हुआ। तो सही आंसर है इसका 1794 से 98, 1794 से 98, 1794 से 98। पहला चरण कब हुआ था, 1782 से 83 पहला चरण। दूसरा चरण था 1789, 1789 को हुआ था दूसरा चरण। और तीसरा चरण कब हुआ, 1794 से लेके 98। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब कब पीक पे था। तीसरा चरण कब अपने पीक पे था, वो कौन सा टाइम था। तो तीसरा चरण का जो शुरुआत हुआ था 1794 से लेके, तीसरा चरण का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, तीसरा चरण का शुरुआत हुआ था 1794 से लेके 98 तक। क्या पूछा गया है, तमाड़ विद्रोह का जो तीसरा चरण था कब अपने चरमोत्कर्ष था, मतलब टॉप पे था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1796। 1796 में जो था तमाड़ विद्रोह जो था अपने टॉप पे था, अपने चरमोत्कर्ष पे था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा ने अंग्रेज का साथ दिया। क्या बोला गया है, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया। सही आंसर है राहे। अंग्रेजों का साथ किसने दिया, राहे के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में राहे के किस राजा द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया। तो तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में क्या हुआ, राहे के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो कौन सा नेता, कौन सा राजा था जिसने क्या हुआ, अंग्रेजों का साथ दिया। सही आंसर हो जाएगा राजा नरेंद्र शाही। राजा नरेंद्र शाही, राजा नरेंद्र शाही। तीसरे चरण में जो अंग्रेजों का साथ दिया था वो राजा नरेंद्र शाही, जो कहाँ के राजा थे, राहे के राजा थे। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासियों ने इनमें से किस स्थान पर राजा नरेंद्र शाही का विरोध किया। तो कौन सा स्थान था जब क्या हुआ, तीसरे चरण में, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासियों ने राजा नरेंद्र शाही जो राही के राजा थे का विरोध किया। सही आंसर हो जाएगा सोनाहातू गांव। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोनाहातू गांव। सही आंसर क्या हो जाएगा, सोनाहातू गांव। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। क्या पूछा गया है, तीसरा चरण का नेतृत्वकर्ता कौन था। सही आंसर है भोलानाथ सिंह। तीसरा चरण का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो भोलानाथ सिंह। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो वो भोलानाथ सिंह था जिसने तीसरे चरण का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेजी अधिकारी ने दबाया। तो वो कौन सा अंग्रेजी अधिकारी था जिसने क्या किया, तीसरे चरण को क्या किया, दबा दिया। तो सही आंसर है लेफ्ट कैप के लिमंड और के बैन। के लिमंड और के बैन ने क्या किया, तीसरे चरण को दबा दिया। कौन था, के लिमंड और के बैन ने तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को दबा दिया। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया और उसके बाद विद्रोह कमजोर पड़ गया। तो वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो तीसरे चरण में भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद विद्रोह क्या हुआ, कमजोर पड़ गया। तो उसका सही आंसर है के बैन। के बैन ने क्या किया, भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कमजोर पड़ गया। आंसर है के बैन। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ। क्या पूछा गया है, तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1807 से लेके 1807 से लेके 1808। तमाड़ विद्रोह का जो चौथा चरण था वो 1807 से लेके 1808 तक। कब तक था चौथा चरण, 1807 से 1808। तो पहला चरण था 1782 से लेके 1783 तक।
फिर शुरू हुआ 1789 से दूसरा चरण, फिर शुरू हुआ 1794 से लेके 98 तीसरा चरण, फिर आया 1807 से लेके 08 चौथा चरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? क्या पूछा गया है? 1807 के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? सही आंसर है दुखन मानकी। क्या आंसर है? दुखन मानकी। 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता दुखन मानकी। 1807 के तमाड़ विद्रोह का नेता दुखन मानकी। नेक्स्ट है 1807 के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? क्या पूछा गया है? 1807 में जो तमाड़ विद्रोह हुआ उसका दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? सही आंसर है के रफसीज ने क्या किया? 1807 के तमाड़ विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण कब संचालित हुआ? क्या पूछा गया है? तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण। टोटल कितना चरण थे? टोटल 6 चरण थे। टोटल कितना चरण थे? टोटल 6 चरण थे। कितने चरण थे? टोटल 6 चरण थे। इसमें पांचवा चरण कब संचालित हुआ? क्या पूछा गया? पांचवा चरण के बारे में पूछा गया। तो 1810 से लेके 1812 ईस्वी। पांचवा चरण कब संचालित हुआ? 1810 से 1812 ईस्वी। नेक्स्ट है 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? क्या पूछा है? 1810 के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है बख्तार शाह। बख्तार शाह ने क्या किया? 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया। 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बख्तार शाह ने। नेक्स्ट है 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? क्या पूछा गया है? 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो इसका सही आंसर है ले ओडोनेल। ले ओडोनेल ने क्या किया? 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किया। ले ओडोनेल, लेफ्टिनेंट ओडोनेल ने क्या किया? 1810 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1812 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता बख्तार शाह अंग्रेज के हमले से बचकर किस स्थान पर भाग गया? क्या बोला गया है? जब 1812 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह हुआ तो उसका जो नेता था कौन? बख्तार शाह। वो क्या हुआ? अंग्रेजों के हमले से बचकर भाग गया। तो और कहाँ भाग गया? तो इसका सही आंसर है सरगुजा भाग गया। कहाँ भाग गया दोस्तों? सरगुजा भाग गया। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह का अंतिम चरण वह छठा चरण कब संचालित हुआ? तो तमाड़ विद्रोह के टोटल कितने चरण थे? टोटल 6 चरण थे। तो और तमाड़ विद्रोह क्या था? सबसे लंबा विद्रोह था। सबसे लंबा विद्रोह था। तमाड़ विद्रोह क्या था? सबसे लंबा विद्रोह था। और ये टोटल कितने चरण में हुआ था? टोटल 6 चरण में हुआ था। यहाँ पे क्या पूछा गया? तमाड़ विद्रोह का अंतिम व छठा चरण कब संचालित हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1819 से 1821। तमाड़ विद्रोह का अंतिम चरण कब हुआ था? 1819 से 1821 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन 1819 से 1821 के तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता था? तो तमाड़ विद्रोह का जो अंतिम चरण था जो कब से कब तक हुआ था? 1819 से 1821 ईस्वी तक हुआ था। तो पूछा गया है उसके जो तमाड़ विद्रोह के जो नेता थे उस समय कौन थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। कौन कौन थे? रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा जो थे वो 1819 से 1821 तमाड़ विद्रोह के छठे चरण के प्रमुख नेता थे। कौन? रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों की सहायता मांगी थी? क्या पूछा गया है? तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता की मांग की थी? तो वो कौन था? तो उसका सही आंसर है राजा गोविंद शाही। राजा गोविंद शाही ने तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में अंग्रेजों से क्या किया था? सहायता मांगी थी। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? सही आंसर है रफसेज व कोलविन। रफसेज और कोलविन द्वारा तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण यानी छठे चरण का दमन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रुदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार कर लिया गया? क्या पूछा गया है? रुदन मुंडा जो थे तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण के नेता उसको अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार कर लिया गया? तो सही आंसर है 1820 ईस्वी में रुदन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंटा मुंडा
कौन? कुंटा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? तो रुदन मुंडा को 1820 में गिरफ्तार किया गया और कुंटा मुंडा को कब किया गया? 1821 ईस्वी में। ये दोनों क्या थे? ये दोनों जो छठे चरण थे उसके प्रमुख नेता थे। और जो रुदन मुंडा था उनको गिरफ्तार कर लिया गया 1820 में, कुंटा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया 1821 में। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही अपना सपोर्ट बनाने रखने के लिए वीडियोस को लाइक्स जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।